ओम नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी कोई को, मेरे प्रिय आदरणीय साधक योगनिष्ठ व्यूअर्स। आज की सुबह में मैं एक नए सब्जेक्ट नए विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। प्रैक्टिकली घरेलू उपाय नुस्खे देखेंगे। वो है आँखों का नरिशमेंट, आँखों के छोटे छोटे उपाय। जैसा कि हम जानते हैं आँखें बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर के। वैसे तो सारे अंग महत्वपूर्ण हैं किसी में, लेकिन आँखों के बिना सारी दुनिया अधूरी होती है। इसीलिए हम इस आँख को अपने शरीर का महत्वपूर्ण अंग भाग कर इस पर हम करेंगे छोटे छोटे उपाय से। तो आँखों के लिए हम सबसे बड़ी चीज़ है, पहले हम 3 छोटे छोटे उपाय करेंगे। हम त्राटक करेंगे, अंगूठे में, पैर के दोनों अंगूठे में तेल का जो मालिश करते हैं, और नहाते समय मुंह में पानी कुल्ला भरकर और आँखों में नरिश देखेंगे फ्लैश के लिए। उस चीज़ तीनों को हम देखेंगे छोटे छोटे समय में। हम करते हैं पहले त्राटक के अभ्यास। त्राटक अभ्यास में दोनों एक किसी भी आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन हो गया पोस्चर में। बैठने के बाद दोनों हाथों का स्ट्रेट कीजिए और अंगूठे के ऊपर ध्यान आगे हम रखेंगे, केंद्रित करेंगे। फिर इसको दाहिने शोल्डर की तरफ धीरे 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 अपने गर्दन घुमाते समय ले जाएंगे। ध्यान केंद्रित रहना चाहिए अपने अंगूठे के ऊपर। ये इस प्रक्रिया को हम 2 या 3 बार हम इसको रिपीट करेंगे। तदुपरांत इसके बाद हम लोग करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर के पैरेलल में हम कर देंगे और आड़ी तिरछी नजरों से हम अंगूठे के ऊपरी भाग को देखेंगे, ऐसे बिना गर्दन हिलाए, बिना गर्दन हिलाए। मेरे वीडियो कैमरे में फुल हाथ नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। ऐसे सीधा रखना है और दोनों पैरेलल होना चाहिए। 180 डिग्री के कोण पे हम चोरी नजर से अंगूठे के ऊपरी भाग को हम देखेंगे। इस तरह अभ्यास से ये छोटे छोटे अभ्यास आंखों की मजबूत होती है। हम आंखों को 360 डिग्री में हम गोल गोल घुमाएंगे, ऊपर नीचे चारों तरफ गोल गोल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ये 4-5 रोटेशन में हम करते रहें। आंखों को नॉर्मल खोलेंगे, बंद करेंगे, ऊपर नीचे। इसे पूरा आईबॉल कॉर्निया का एक्सरसाइज होता है। फिर हम आंखों को स्पिंच करेंगे, जैसे बच्चे आंखें भींचना बोलते हैं ना, आंखें को जोर से दबाएंगे, बलपूर्वक खोलेंगे, बंद खोलेंगे। देखिए आंखों को ऐसे। ये 5-10 बार करने से आईलिड्स होते हैं, इसमें ब्लड कैपिलरीज होती है। ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजनेशन होता है, ब्लड फ्लो होता है, जिससे हमारा रेड कॉन सेल्स और रेड सेल्स और कॉन सेल्स, जो आंख के अंदर जो पिगमेंट्स वाले होते हैं, वो सेल्स मजबूत होते हैं। आंखों में वर्णअंधता की, कलर ब्लाइंडनेस का ये बहुत अच्छा इसका लाभ मिलता है। फिर इसके बाद हम आंखों को हम दोनों फिंगर से जेंटल मसाज करेंगे, गोल 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 गोल, धीरे धीरे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आराम से, इससे कि ब्लड सर्कुलेशन आंखों को प्रॉपर मिले। फिर आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों से आपस में घर्षण देकर हाथ से उष्मा उत्पन्न करेंगे। उस गर्मी को हम कप साइज बनाकर आंखों के ऊपर, हम चेहरे के ऊपर देते हैं। ये प्रक्रिया अपने समय उपलब्धता के अनुसार कर सकते हैं 3 से 5 बार। ये हुआ त्राटक। त्राटक में एक और भाग होता है, जिस शाम के टाइम में हम संध्या का वंदन करते हैं, उसमें घी का दिया जलाकर अपने सामने कहीं भी रख दीजिए। उस घी के दिए को लौ को हम देखते रहते हैं अंधेरे में। उसे एक टकी दृष्टि रखने से, जो शुद्ध घी का होना चाहिए, गाय का घी, और उस घी से जो भी ऑक्सीजनेशन होता है वो हमारे आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही फलीभूत होता है। इस तरह से हमने त्राटक देखा। इसके बाद हम देखेंगे कैसे नहाने के समय एक छोटा सा उपाय है। ये हम सरसों तेल यूज करते हैं। सरसों तेल को लेकर थोड़े से हाथ में ले लिए और अंगूठे के टो के ऊपर मालिश करते हैं। ये जो टो है अंगूठे के ऊपर, ये दोनों पैरों में ये मालिश करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे आंख की ज्योति बढ़ती रहती है। दोनों अंगूठे के टो में आप 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट मालिश करेंगे, इससे बहुत बेहतर लाभ होता है। इसके बाद हम लास्ट में हम पानी के फ्लैश दिखाएंगे। अभी हम देख लें आंखों का नरिशमेंट में क्या होता है। आंखें हमारी जुड़ी हुई है लीवर से। लीवर हमारा ठीक रहेगा तो आंखें हमारी ठीक रहती है। जैसे डॉक्टर हम जाते हैं जॉन्डिस वगैरह, पीलिया के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, तो आंखें पीली हो जाती है जॉन्डिस होने के बाद, आंखें देखता है। इसलिए हमको लीवर को फैटी लीवर होने से बचाना है। फैटी एसिड लीवर कैसे नहीं होगा, हम लोग आपको ये ट्रांस फैट, आपका तला छल्ला, वो जो है फास्ट फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। फाइबर खाइए, वो सब चीज़ें सादा सात्विक भोजन खाने से आपका लीवर ठीक रहता है। फिर हम आँख के लिए विटामिन ए, गाजर हुआ, हरी धनिया की पत्नी, उसकी चटनी, हरी धनिया में विटामिन ए रेटिना के लिए बहुत बेहतर होता है, कैटरेक्ट्स के लिए भी होता है। तो वो हम नरिशमेंट आँख के लिए हम कर सकते हैं। सूखे आंवले को हम भिगोकर रात भर पानी में, सूखे आंवले को भिगोकर पानी से हम फ्लैश करेंगे तो भी बहुत बेहतर होता है आँखों के लिए।
और मुझे सबसे बड़ी चीज़ है आज के जैसे मॉडर्न यूज़ में मोबाइल और एलईडी का जो स्क्रीन है उससे कंट्रास्ट है हम यूज़ करते हैं, उसमें प्रिकॉशंस रखना है। टीवी के लिए या लैपटॉप पर जो काम करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, कम से कम वो मिनिमम यूज़ करें। नो गजेट्स रूम रख दे, रात में सोने के समय सर के पास या उसके इनसाइड एरिया में नो गजेट्स रूम में डिक्लेयर करके वो आराम करे। और 20-20 का फॉर्मूला रखें। 20 मिनट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी TFT स्क्रीन कर रहे हैं, 20 मिनट का रेस्ट दीजिए, आंखों को आराम दीजिए, हरे कपड़े रखिए, हरे कपड़े पर व्यू साइट दीजिए। कहीं भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, बगल में एक डीप ग्रीन हरा कपड़ा रखें, उस पर दीजिए। 20-20 का नियम दीजिए और उनसे बचिए। अभी चलिए हम करेंगे आंखों के लिए, देख लीजिए एग्जाम्पल कैसे प्रैक्टिकली हम करते हैं। बाल्टी या बकेट में नहाते समय अपने बाथरूम में यूज़ करते हैं। 1 लोटा पानी ले लेंगे। इस पानी को हम लेने के बाद हम मुंह में भर लेते हैं, जैसे 2-3 कुल्ले मुंह में भर लिए। इस तरह से ये प्रक्रिया आप बाथरूम में करेंगे तो ये बहुत बेहतर होगा। बाथरूम में करने से आपका ये आँखों का जो नरिशमेंट होता है बहुत बेहतर होता है। तो इस छोटी सी प्रक्रिया से करके हम अपने आँखों की देखभाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये तीनों चारों जो प्रक्रियाएं हैं, छोटे छोटे घरेलू नुस्खे हैं, आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मेरे इस तुच्छ प्रयास से आपको कुछ भी फायदा होता है तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, आपको भी स्वास्थ्य की लाभ मिलेगा। चलिए अगले वीडियो के लिए हम उम्मीद करेंगे और इसको प्रैक्टिकली घर में प्रयास कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।